Good morning, students. This is the fourth part of chapter 8, that is cell structure and functions of your science book. In the last part, we have covered till this portion, and today we are going to start activity 8.4. So, what all things we covered in the last class were that we started with the portion of parts of cell. So, the first part we read was cell membrane. We read about that, about the cell. There are three main components of the cell. The three main components are cell membrane, nucleus and cytoplasm. In the last class we read about cell membrane. What is cell membrane? Cell membrane is like this. It is written over बाउंड्री होती है किसी भी सेल की, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है. और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस एंड एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है पूरे सेल में जो प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ऑल दीज थिंग्स वी रेड इन द लास्ट क्लास. We also read about the activity 8.3. It is about that onion peel cell. एक अनियन का जो पील लिया था उसके सेल ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर, ये हमने रीड किया था कल. एंड द प्रैक्टिकल मीन्स इसका जो पूरा एक्सपेरिमेंट की एक वीडियो मैं आपको आज सेंड कर दूँगी. आई विल सेंड इट बाय टुडे. This activity also and activity 8.4 also. Let's read it first, then I'll send both the activities together by today. Let's start. पहेली ask बूझो if he can also observe animal cells. जैसे हमने कल plant cell observe किया था, onion peel cell was means is a plant cell. जैसे हमने ये ऑब्जर्व किया था, देन पहेली पूछती है बूझो से क्या हम एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेट्स सी दिस इन एक्टिविटी 8.4. टेक अ क्लीन टूथपिक और अ मैथ स्टिक विद अ टिप ब्रोकन. एक हम या तो क्लीन साफ सी टूथपिक लेंगे या फिर साफ सी एक मैथ स्टिक लेंगे. और मैथ स्टिक लेंगे तो उसकी जो टिप होती है वो उसकी ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे उसको हम. स्क्रैप इनसाइड योर चीक विदाउट हर्टिंग इट. अपनी चीक की अंदर की जो तरफ हम उसको थोड़ा सा स्क्रैप करेंगे, लेकिन इस तरीके से कि हर्ट ना हो. प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड. इसको हम क्या करेंगे, जैसे एक अनियन पील सेल को हमने रखा था स्लाइड पे, इन द सिमिलर मैनर टूथपिक से जो हम स्क्रैप करेंगे उसको हम ग्लास स्लाइड पे कहाँ रख देंगे? ड्रॉप ऑफ वाटर पे. Add a drop of iodine and place a cover slip over it. एक आयोडीन का ड्रॉप भी डालेंगे, ऊपर से कवर स्लिप लगा देंगे. Alternatively add 1 to 2 drops of methylene blue solution. एक या दो ड्रॉप हम किसका डालेंगे? मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन का भी डाल सकते हैं. Observe it under microscope. You may notice several cells in the scrap material. You can identify the cell membrane, cytoplasm and nucleus. Cell wall is absent in animal cells. तो हम जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, जैसे हमने ग्लास स्लाइड पे वो रखा, ड्रॉप ऑफ वाटर डाला था ग्लास स्लाइड पे, उसके बाद हमने ये जो स्क्रैप करा था उसको हमने वहाँ पे लगाया. उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन या मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन डाली. फिर माइक्रोस्कोप के अंदर हमने उसको, अंडर द माइक्रोस्कोप हमने उसको देखा. हमको क्या दिखता है? हमें उस पर सेल मेम्ब्रेन दिखता है, साइटोप्लाज्म दिखता है, न्यूक्लियस दिखता है, बट सेल वॉल नहीं दिखती. जैसे हमने अनियन पील सेल में सेल वॉल भी देखी थी, क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, बट ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, इसलिए हमें इसमें नहीं दिखी सेल वॉल. देखिए, जब हम इसको देखेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप ये कुछ ऐसा नज़र आएगा. ह्यूमन चीक सेल कुछ ऐसा नज़र आएगा. ये है हमारी न्यूक्लियस. पहले तो न्यूक्लियस क्या है? ये न्यूक्लियस के बाहर जो लेयर है, न्यूक्लियस की बाहर आपको लेयर दिख रही है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज साइटोप्लाज्म फ्लूइड सब्सटेंस. दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. ओके, ये सब क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है. इज इट क्लियर? बट देखिए कहीं भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको सेल वॉल बोला जाता है. वो ह्यूमन सेल्स में नहीं होती, केवल किस में होती है? प्लांट सेल्स में. बिकॉज प्लांट को
क्या सब फेस करना पड़ता है, वेरिएशन इन टेम्परेचर, विंड, ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, इसलिए प्लांट को एक प्रोटेक्टिव लेयर की एक और नीड होती है. दैट इज़ वाई प्लांट सेल हैज़ सेल वॉल बट एनिमल सेल डोंट हैव द सेल वॉल. लेट्स रीड अबाउट साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है, ये वाले में भी दिखाया और आपको पहले भी सेल का दिखाया था या फिर अनियन पील सेल का दिखाया, तो साइटोप्लाज्म आपको बताया था जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म. लेट्स रीड इट. इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. ये क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट रहता है. तो ये क्या है, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का ही क्या है, साइटोप्लाज्म शो करा गया है आपको यहाँ पर. वेरियस अदर कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनल्स. और भी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि नाम है ऑर्गेनल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या प्रेजेंट रहता है, जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर और क्या प्रेजेंट रहता है, इट इज़ ऑर्गेनल्स. ये सब क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स, जैसे कि दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एटसेट्रा. यू विल लर्न अबाउट देम इन द लेटर क्लासेस. हमें केवल बता दिया गया है कि साइटोप्लाज्म के अंदर मीन्स एक सेल के अंदर और कौन कौन सी कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं. देखिए जैसे कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब कुछ प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. बट इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं है, बिकॉज इट विल कम इन द हायर क्लासेस. लेट्स रीड न्यूक्लियस. It is an important component of living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. जैसे हमने अभी तक जितने भी सेल्स देखे हैं, हमने क्या देखा, स्फेरिकल शेप का होता है न्यूक्लियस, राउंड स्फेरिकल शेप का होता है और सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट रहता है. इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. इसको हम स्टेन कर सकते हैं, जैसे कि आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया या मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन डाल दिया, उसको स्टेन कर रहे हैं, मीन्स डाई कर रहे हैं, कलर दे रहे हैं. उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन इन योर बुक्स. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड, न्यूक्लियस सेपरेट करते हैं, साइटोप्लाज्म सेपरेटेड होता है किस मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. जैसे आपको ऊपर दिखाया था मैंने अभी, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कौन सी बाउंड्री है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किससे सेपरेटेड है, एक मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. This membrane is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm inside of the cell. जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोरस होता है. इन द सिमिलर मैनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होता है और अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस. इनसाइड द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मूवमेंट अलाउ करता है मटीरियल्स का, इन एंड आउट, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर छोटी छोटी सी स्मॉलर स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम देख सकते हैं. इन्हें बोला जाता है न्यूक्लियोलस. इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे, इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस. इन एडिशन, न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स. इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे अपनी अपनी बुक्स में. न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस आपको देखेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स. अब इसका क्या काम होता है, ये कैरी करते हैं जीन्स अपने साथ, जो कि एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स. पहली बात तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम. क्रोमोसोम कब देखे जा सकते हैं, जब सेल का डिवीजन होता है, तब हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं. फंक्शन क्या होता है इस क्रोमोसोम का, काम क्या होता है. क्रोमोसोम कैरी करते हैं जीन्स. जीन्स क्या होते हैं, ये होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से अपने बच्चों को मिलते हैं, इसे बोलते हैं जीन्स. तो ये कौन कैरी करता है, ये क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी केसेस में ऐसा होता है ना, ऐसा बोला जाता है कि अगर मम्मी पापा दोनों की हाइट शॉर्ट है तो ऐसा ऑलमोस्ट पॉसिबल है कि बच्चे की भी हाइट शॉर्ट हो सकती है. या फिर ऐसा बोला जाता है इफ़
मदर एंड फादर डू बोथ वियर स्पेक्स, दोनों स्पेक्स पहनते हैं, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द ऑफस्प्रिंग माइट ऑल्सो गेट स्पेक्टिकल्स, और उसको भी स्पेक्टिकल्स लग सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, इनहेरिटेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसे बोला जाता है जीन्स, जो कि कौन कैरी करता है, इट इज़ कैरीड बाय द क्रोमोसोम्स। तो हमने इस न्यूक्लियस वाले पार्ट में क्या पढ़ा, साइटोप्लाज्म भी कवर करते हैं। साइटोप्लाज्म में हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं या फिर ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं, जो कि होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस होता है सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट, स्फेरिकल शेप का होता है, हमको इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। न्यूक्लियस सेपरेटेड रहता है साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियस सेपरेटेड रहता है साइटोप्लाज्म से एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये भी पोरस होता है, मूवमेंट अलाउ करता है मटेरियल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। अब उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर कुछ काफ़ी छोटी छोटी सी बॉडीज़ प्रेजेंट रहती है स्फेरिकल शेप में, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक और सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसको ये कैसा शेप है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये, जिसे बोला जाता है क्रोमोसोम्स। इसका काम होता है टू कैरी द जीन्स, बिकॉज ये क्या होते हैं, इट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करना कैरेक्टर्स को। तो इट इज़ प्रेजेंट इन जीन्स एंड इट इज़ कैरीड आउट बाय द क्रोमोसोम्स के थ्रू आते हैं। तो और क्या पढ़ा हमने, क्रोमोसोम्स तब देखे जा सकते हैं जब सेल का डिवीजन होता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी रेड। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। अब हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस क्या करता है, इसमें न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, बिकॉज इसमें क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जो हम अपने पेरेंट्स से हमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं वो हमने इनहेरिट करी है अपने पेरेंट्स से, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो न्यूक्लियस इसका काम तो करता ही है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये किसकी तरह काम करता है, एक कंट्रोल सेंटर की तरह। पूरी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इस सेल में, वो कौन कंट्रोल करता है, पूरी एक्टिविटीज सेल की न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो आपको ये भी अंडरलाइन करना है यहाँ पे, द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। जो भी पूरा कंटेंट है, जो भी सब्सटेंसेस हैं लिविंग सेल के, इसको पूरे तरीके से क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। इसको आप अंडरलाइन करेंगे जितना मैंने करा अपनी अपनी बुक्स में। प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, लिविंग सब्सटेंस, सेल का लिविंग सब्सटेंस किसे बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म को, बिकॉज लिविंग सेल को ही हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को इंक्लूड करता है, दैट इज़ द रीज़न हम इसको लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, टिल हेयर वी आर गोइंग टू कवर टुडे। बस आज हम इतना ही कवर करेंगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। यू हैव टू रीड द पार्ट वी हैव कवर्ड टिल नाउ एट योर होम प्रॉपरली। एंड दीज टू बॉक्सेस, ये जीन वाला क्या होता है एग्जैक्टली, जीन मैं आपको बता तो चुकी हूँ, बट स्टिल ये येलो बॉक्स एंड ये वाला येलो बॉक्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अलॉन्ग विद द रिमेनिंग टॉपिक। ओके, थैंक यू।